आपको बायोप्सी के बारे में बोल दिया गया है। आपको डर है कि बायोप्सी के बाद मेरी बीमारी फैल जाएगी। डॉक्टर कह रहा है कि इस गांठ को निकलवा दो, दूसरा डॉक्टर कह रहा है कि नहीं नहीं, पहले तो बायोप्सी होनी चाहिए फिर गांठ निकलेगी। मैं हूं डॉक्टर यजुष जैन और आज हम बात करेंगे बायोप्सी के बारे में। हम समझते हैं कि बायोप्सी होती क्या है, कैसे करी जाती है, प्रोसेस क्या है, ये कब कहाँ किस लिए करी गई है। सबसे पहले समझते हैं बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी प्रोसेस है जिसमें हम शरीर के अंदर से एक टुकड़ा निकाल के लाते। जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो बायोप्सी का टुकड़ा निकालने के लिए सर्जन जगह पे चीरा लगाता था और अंदर से उस गांठ को निकालता था और टेस्ट के लिए भेजता था कि क्या ये कैंसर की गांठ है या इन्फेक्शन की गांठ है या किसी सूजन की वजह से बनी हुई है, ताकि उसी के स्पेसिफिक उसका ट्रीटमेंट शुरू हो पाए। आज की डेट में एडवांस टेक्निक्स के थ्रू हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू बायोप्सी कर पाते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए एक स्पेशल गन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और जहाँ पे हमें गांठ दिख रही होती है उसका सैंपल लेके आते हैं, उसको कट करके वहीं से हम मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उसको टेस्टिंग के लिए भेज सकें। ये समझते हैं। अब इस बायोप्सी से जुड़े कई सारे सवाल आते हैं। सवाल तो ये आता है, अब हमें बोला गया है कि बायोप्सी मत करवाओ, एफएनएसी करवा लो, पतली सुई की जांच करवा लो। कौन सा बेटर है, बायोप्सी बेटर है कि एफएनएसी बेटर है? एफएनएसी के अंदर बहुत थोड़ा मामूली सा सैंपल लिया जाता है और बायोप्सी के अंदर हमें अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा करते हैं। तो अगर हमें दोबारा स्लाइड्स रिव्यू करनी है या उस सैंपल पे एडिशनल टेस्ट लगवाने हैं तो आप समझ सकते हैं जिस चीज़ में हमारे पास सैंपल ज़्यादा है उस चीज़ के लिए हमें पेशेंट को दोबारा सुई नहीं लगानी पड़ेगी। वो पेशेंट बार बार निडल के अंदर नहीं जाएगा। भी यही कोशिश रहती है कि पेशेंट को बार बार वो इमोशनल ट्रॉमा ना हो जिसमें उसे ये डर बैठ जाए कि अरे यार मुझे फिर से सुई लगेगी। दूसरा सवाल ये समझते हैं जो सबसे कॉमनली पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब इसको करवाने के बाद मुझे बताया गया कि बीमारी फैल जाएगी। फैलेगी क्यों? बायोप्सी की रिपोर्ट जैसे ही आएगी हम तो ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं। आप एक बात समझिए, जो अल्ट्रासाउंड के थ्रू बायोप्सी करी गई है उसमें हम एक पतली सी सुई अंदर डाल रहे हैं और सैंपल लेके आ रहे हैं, और जो ओपन बायोप्सी है जिसमें चीरा लगाया गया और पूरा का पूरा सैंपल निकाला गया है, किसमें फैलेगा? किसी भी चीज़ में फैलनी होगी, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो या फिर कैंसर हो, वो ओपन चीज़ में ज़्यादा फैलेगी। ना कम आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं वो चीज़ उतनी कम फैलेगी, और फैलेगी भी तब जब हम बायोप्सी करवा लेंगे और उसके बाद ट्रीटमेंट को भूल जाएंगे कि ठीक है हमें तो बस बीमारी का पता लगवाना। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए कि हर इन्फेक्शन या हर कैंसर फैलने वाला नहीं होता। 2% कैंसर्स ऐसे हैं जो कि छेड़ने के बाद एग्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा तेजी से फैलते हैं। जैसे मैंने समझाया, अगर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो हमें इस बात के बारे में सोचना ही नहीं है। समझते हैं कि क्यों हमें बायोप्सी करवानी है। बायोप्सी इसलिए करवानी है ताकि हम किसी भी प्रकार का अननेसेसरी ट्रीटमेंट ना शुरू करें, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, चाहे वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, चाहे वो कैंसर ट्रीटमेंट है। एग्जाम्पल मैं आपको क्योंकि इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि हमारे को लंग्स के अंदर एक गांठ दिखती है। गांठ देखने के बाद डर लगता है कि यार ये कैंसर तो नहीं है। कैंसर मान के अगर मान लो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ट्रीटमेंट तो काफ़ी लंबा चलेगा। आप सबको पता है कैंसर में लगभग 1 साल 2 साल आराम से निकल जाता है। पता वो टीबी की गांठ हो, ये तो दोनों अलग रास्ते हो गए। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अलग है, उसमें सिर्फ मेडिसिन खानी है। और कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत अलग है, क्या पता उसमें सर्जरी भी करनी पड़े, आगे कीमो भी लेनी पड़े, 100 तरीके की चीज़ें हैं। बायोप्सी हमारे को इस तरीके के जो हमारे डायलेमास होते हैं से बचाती है, उनके आंसर्स देने में हमें हेल्प करती है। तो आपका नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो सीटी स्कैन करवा लिया, एमआरआई करवा लिया, पेट स्कैन करवा लिया, उन चीज़ों में क्यों नहीं पकड़ में आया? ये समझ के चलिए, साउंड, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन सब परछाइयों की तरह है। आपने खुद से उस टिश्यू को नहीं देखा है, आपने खुद से उस चीज को नहीं देखा है। लीजिए कुर्सी पड़ी है, कुर्सी की परछाई को मैं आपको देखने को बोलूं, ये तो बता सकते हैं कि वो एक कुर्सी है, पर आप ये नहीं बता सकते वो कुर्सी किस प्रकार की है। ऑफिस में रखी हुई चेयर है या वो घर में रखी हुई प्लास्टिक की चेयर है या किसी वुडन चेयर है, उसका डिजाइन आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। उसके लिए आपको खुद से उस कुर्सी को देखना पड़ेगा। तो यही चीज बायोप्सी के साथ अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन, इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं। उस आइडिया का एक सक्सेस रेट होता है, 80% सक्सेस से बता दिया हमने है कि नहीं है, 90%, 95%। पर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो 100% एक्यूरेसी बता सकता है कि ये चीज़ क्या है,
वो सिर्फ और सिर्फ बायोप्सी है। आखिरी चीज़ जो हमें बायोप्सी के बारे में समझ में आनी चाहिए, आज की डेट में अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज इसलिए करी जाती हैं ताकि हम अननेसेसरी प्रोसीजर्स को अवॉइड कर सकें। अगर मान लीजिए गांठ निकल के ही सिर्फ इन्फेक्शन की आती है तो हम दवाई से ट्रीट करेंगे, हम क्यों उसकी सर्जरी करें। अगर मान लीजिए कैंसर की गांठ आती है तो हम सोचें कि हाँ भाई इसकी सर्जरी करने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। बायोप्सी का यहाँ पे रोल आता है। चीज़ जो हमें बायोप्सी से रिलेटेड समझ में आनी चाहिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है। अगर हम नेक एरिया, थाई एरिया, पेल्विस एरिया, मतलब सुपरफिशियल जो बॉडी के बाहरी अंग हैं, वहाँ से बायोप्सी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस हमें फेस नहीं करनी पड़ती। पर अगर हम लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लंग के अंदर ऐसी जगहों से बायोप्सी का सैंपल लेते हैं तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन होती है जो हमें पता होनी चाहिए, वो है ब्लीडिंग रिस्क। पर ये ब्लीडिंग रिस्क भी बहुत माइनर होता है, 1 to 2% होता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इजीली मैनेजेबल होता है। ये सारी प्रिकॉशंस और सारे बेनिफिट्स आप अपने डॉक्टर से, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको ये सारी बातें बताएगा एंड देन यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि हमें ये प्रोसीजर करवाना है और किस तरीके से करवाना है। बायोप्सी के बाद जनरली 4 to 6 आवर्स का ऑब्जर्वेशन पीरियड रखा जाता है एंड उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है और आप आराम से इस प्रोसीजर, जनरली ये पेनलेस होता है। प्रोसीजर के बाद आप वर्क शुरू कर सकते हैं। केस अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज के थ्रू सैंपल नहीं आता है तब हमें सोचना पड़ता है कि हम ओपन करवा के उसका सैंपल निकालें। पर ये बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं और सिर्फ 0.5 to 1% केसेस ऐसे होते हैं जो इस सिनेरियोज में लैंड अप करते हैं। पहली चीज़ तो ये है, एक अपने दिमाग से मिथ हटाइए, बायोप्सी का मतलब है कैंसर। बायोप्सी का मतलब कुछ भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता बिना देखे कि वो चीज़ क्या है। एंड सेकंड मिथ ये बताइए, ये हटानी है हमारे को कि इसको करवाने के बाद सर या इन्फेक्शन फैल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाइए या एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से या मेरे से कांटेक्ट करिए। मैं आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए रेडी हूँ। उसके आगे सोल्यूशन बताने के बाद डिस्कशन करके हम एक फाइनल आंसर पे पहुँच सकते हैं हमें क्या करना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एंड हमें सपोर्ट करें। और वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में करिए कि प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड या आपका फैमिली का कोई मेंबर, कोई नियर बाय बंदा इस तरीके की सिचुएशन फेस कर रहा है तो आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड इफ़ यू वांट सम सिमिलर कंटेंट तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।